दोस्तों, बीपी की समस्या एक ऐसी परेशानी है जो आपको मौत के मुंह तक धकेल सकती है। ऐसे में इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आप लो बीपी, हाई बीपी से परेशान हैं, तो तुरंत इसका इलाज शुरू करवाएं। वहीं ऐसे कुछ असरदार घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इस परेशानी में राहत पा सकते हैं। और वो घरेलू नुस्खे कौन से हैं, जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से। देखिए, बीपी एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है और जिसको हो जाता है उसे पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है, लेकिन एक इलाज ऐसा भी है जो इससे छुटकारा दे सकता है। लहसुन खूब खाया करिए, जितना भी आप खा सकते हैं, 5 पीस 10 पीस चबा के निवाले के साथ। इससे भी बीपी कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और दिल पर बहुत फ़ायदा होता है इसका। और फेफड़े बहुत जवान रहते हैं, लंग्स। ये एक अच्छी सब्ज़ी है जो अगर आप लगातार खाने लगें तो बीपी कंट्रोल करती है। और एक आता है सिरका, जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच रात में पानी में मिला के छोटे चाय का चम्मच पी लिया करिए। दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं, बस आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कॉलर है महाराष्ट्र से शाहीन, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार शाहीन, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। जी हकीम साहब, आपसे बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी शाहीन, क्या सवाल है, क्या आयु है, क्या सेवा करूं आपकी? सर, मेरे 3-4 सवाल थे आपसे। मैम, मेरे सवाल को नोट कीजिएगा। जी। हकीम साहब, मुझे आपसे ये पूछना था सफेद तिल के फायदों के बारे में कि सफेद तिल नारियल पानी जितना ही फायदेमंद होता है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि हम गौन मोरिंगा ले रहे हैं तो उसके साथ लेना चाहिए या जैसे निहामू लेना चाहिए, ये जानना था आपसे। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है हकीम साहब मेरा कि मैं गौन मोरिंगा 2-2.5 महीने से सेहत और अपने बालों के लिए ले रही हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती थी, जैसे कि अभी मेरे पास 50 ग्राम है, आपके यहाँ से ही मंगवाया था, तो मेरे लिए इतना ही काफी है या मुझे तब तक फायदा नजर नहीं आता है तब तक मुझे लेना चाहिए? और इसके फायदे क्या 3 महीने बाद नजर आता है और क्या उसके 3 डिब्बे खाने पड़ेंगे क्या? ठीक है। हाँ, मेहंदी का पत्ता और ये सब चीज़ें आप पीस लें खूब बारीक और फिर इन्हें इस्तेमाल करें। पहले 2 या 3 चम्मच पानी में भिगो दें आधा घंटा पहले, फिर अपने सर में लगा के घर में घूमते फिरें और काम वाम करें किचन में खड़े होके। फिर आधा घंटे बाद आप गुस्ल कर सकते हैं, यानी स्नान कर सकते हैं। ये तरीका है आपका बालों के लिए जो नुस्खा आपने तैयार करना है। और सवाल बताइए। सफ़ेद तिल नारियल का पानी कितना फ़ायदा करता है? सफ़ेद तिल के फ़ायदे बहुत हैं। अगर मैं पूरे फ़ायदे बताऊंगा तो पूरा प्रोग्राम आपके नाम चला जाएगा, लोग नाराज़ होंगे। सफ़ेद तिल आप ले सकते हैं 1 चम्मच से 2 चम्मच तक रोज़ाना। महाराष्ट्र में तो रेवड़ी गजक ये नहीं बिकती। मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ कोई 20-22 साल और यूपी में बहुत मिलती है। गजक और रेवड़ी भी खा सकते हैं, इससे भी सेहत बहुत अच्छी होती है। 1 से 2 चम्मच तिल आप रोज़ाना खा सकते हैं चबा के खूब। इससे ये भी फ़ायदा है कि हमारे दांत में अगर गंदगी हो तो वो साफ़ हो जाती है और बहुत मुकाबी, बहुत ताकतवर है। थोड़ा किसी किसी के पेट को ख़राब करता है तो उसके लिए दूध भी ले सकते हैं साथ में। हरियाणा से हैं कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आदाब, जय हिंद। सर, मेरे को 2-3 महीने से मैंने लिया, आप तो मुझे को आराम लग गया है। तो मुझे अपनी जेठानी के लिए 3 सवाल पूछने थे। पूछिए। सर, उसकी उम्र 40 साल है। उनके लीवर में सूजन है, एक तो सवाल ये है। तो दूसरा, उनका पेशाब नहीं रुकता, जल्दी उनका पेशाब निकल आता है।
तीसरा सवाल है, इनको महीने की जगह ना मोटे किससे गिरते हैं खून के 7-8 दिन, महीना मतलब खून नहीं आता, मतलब मोटे मोटे खून का जमा हुआ 30 आते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, इनकी तीनों रोग के लिए एक बीमारी, पहले तो बहुत मुबारक कि आपको मेरे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा हुआ। अच्छा देखिए, मेरा काम ख़त्म हो जाता है जब मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, नेक दिली से मशवरा देता हूँ, आप असली दवाएं ख़रीदें, फ़ायदा उठाएं। आपको फ़ायदा हुआ, मेरी कोई मेहरबानी नहीं, ये भगवान की मेहरबानी है, उसकी खूब शुक्र अदा करें। मुमकिन हो तो किसी गरीब का कभी पेट भर दिया करें, किसी गरीब का मुफ्त में अपनी तरफ से इलाज करा दें तो भगवान बड़ा खुश होता है। आपकी जेठानी को एक आता है एलोवेरा का सिरका। लोग एलोवेरा का सिरका जानते नहीं हैं, एलोवेरा का जूस जानते हैं, एलोवेरा जानते हैं, लेकिन एलोवेरा का सिरका भी आता है। ये ले 3 चम्मच रात को और पानी में मिलाकर 1 बार या 2 बार, बस 1 बार से शुरू करें, उससे फ़ायदा शुरू हो जाए तो 2 बार की ज़रूरत नहीं, कम फ़ायदा लगे और तेज़ी से फ़ायदा चाहिए 2 बार भी ले सकते हैं। पानी में मिलाकर 3 छोटे चाय के चम्मच। आपकी जेठानी के तीनों रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। और हमसे जुड़े रहिए। हमसे अगर बात नहीं हो सके, क्योंकि हज़ारों फ़ोन आते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जेठानी का भी ख्याल कर रही हैं, वरना आजकल देवरानी जेठानियों का तो आपको पता है क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। बिल्कुल। इलाहाबाद से अगले कॉलर हैं पीयूष, स्वागत है आपका। जी सर, मैं जब भी मेरी ये दिक्कत है कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता, और इसके कारण मेरा मतलब सर थोड़ा दुखने लग जाता है और मैं पढ़ नहीं पाता। और इस बार मैं 10th क्लास भी इस कारण से नहीं निकाल पाया था। आपकी उम्र क्या है? 16 जी। हाँ देखिए, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, और कुछ मसरूफियत हो जाती है पड़ोस के बच्चों की, गलत माहौल की और सेल फ़ोन की। ये अगर आपको परेशान करते हैं तो इनसे निजात पाना आपके अपने हाथ में है। तो फिर अगर दिमाग कमज़ोर है या कुछ और बात है तो उसके लिए आप दवाएं ले सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को आप तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर कुछ ऐसे सोसाइटी वगैरह है, मोबाइल से परहेज़ करें, ये बड़ी ख़तरनाक उम्र है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 10th में फ़ेल हो गए तो आप मंद बुद्धि हैं। आप 10th में फ़ेल होकर, देखिए फ़ेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे सबक लेना। अब की बार जो आप 10th का एग्ज़ाम देंगे तो टॉप करना चाहिए। टॉप करने के लिए बुरी संगत और सेल फोन और इन सब से परहेज़ करना होगा। और अगर बुद्धि कम लगती है, आपको याद नहीं होता है या शैतान बहकाता है, तो आप माजून अखरोट प्राश 1 चम्मच रोज़ रात को सोते समय खाया करें, पानी से या दूध से। दिमाग में वलवला पैदा हो जाता है, बहुत तेज़ी से खून दौड़ता है दिमाग से, जो हमारी याददाश्त बढ़ाता है। हमारी बॉडी और जिस्म के नमकियात जो बहुत ज़रूरी हैं दिमाग के लिए, उनको बढ़ा देता है और आप सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दिल्ली से हैं कंचन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी आदाब। नमस्ते जी सर, मैंने आपके पहले भी फ़ोन किया था। मुझे ना खांसी और सांस बहुत फूलती थी, तो आपने मेथी दाना बताया था मुझे। तो सर मुझे उसमें ना मतलब आराम है काफी, मतलब एक तरह से प्रॉपर ठीक ही है मेरी खांसी। ठीक है आराधना, और कोई सवाल है? और जी सर, और मुझे ना अपने बेटे के लिए पूछना था सर। और मेरा बेटा है ना सर, वो है 12 इयर्स का है सर। तो उसकी ना हाइट नहीं बढ़ती, और मतलब कि उसकी डाइट ही नहीं है, उसकी भूख नहीं लगती है, खाना भी खाता ना, उसकी सेहत है ना उसकी हाइट है। ठीक है जी। कितना बच्चा?
12 साल का 12 बच्चा है। अच्छा देखिए, मैं अभी कह रहा था जो आपसे पहले एक फ़ोन आया था, आप सुन रहे होंगे कि एक आता है गोंद सफ़ेद मोरिंगा। तो इसमें नकली बहुत मिलते हैं, इसलिए सफ़ेद वाला लेना। पीला रंग हो नहीं लेना है, लाल रंग हो नहीं, कैसा भी रंग हो, सफ़ेद। ये बर्फ़ी कलर का होता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये ख़रीद लीजिए 100-200 ग्राम। और ये ऐसे 10-12 रुपये रोज़ का इलाज है। इसको रॉ मटेरियल है, गोंद है एक, लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी में, नकली बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको आप पाउडर बनाएं और 1 ग्राम नारियल पानी में, दूध में या पानी में मिला के, जैसे वो पी ले, आप उसे दिया करें रोज़ाना 1 बार। और उसके पसंद का फ्लेवर भी इसमें मिला सकते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं। ये सब करिए, आपके बच्चे को फ़ायदा होना आप ही की तरह जैसे आपको फ़ायदा हुआ, इस बच्चे को भी फ़ायदा मुमकिन है। प्रदीप है राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, मेरी मॉम का पेट में दर्द हो रहा है मैम सुबह से। सुबह से पेट में दर्द है? हाँ जी हकीम साहब। हाँ बेटा, देखिए सुबह से दर्द वाले नहीं, हमें तो जो बहुत पुराने मरीज़ हैं उनका इलाज करते हैं। फिर भी आपने फ़ोन किया है तो आपको बताना चाहिए मुझे दवा के। एक दवा आती है साइक्लोपाम, वो देकर देख लीजिए। ज़्यादा तकलीफ़ हो तो हमें जांच करानी चाहिए, पेट की जांच, सोनोग्राफी जिसे कहते हैं, तो पता चल जाता है पथरी तो नहीं है, दर्द क्यों हो रहा है, सूजन तो नहीं है। ये आप दवा दे के देख लीजिए, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी बिहार से हैं सचिदानंद जी, स्वागत है आपका। मेरी पत्नी का दाहिना पैर में हाँ गठिया दर्द से बहुत परेशान रहती है, फूल गया है, बायां पैर टेढ़ा हो रहा है। उनकी उम्र क्या है? 56। देखिए, जिनको भी कमर में दर्द हो या टांग में दर्द हो, चाहे गठिया हो चाहे घुटनों का दर्द हो, उन सबके घर में अगर ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट हो, ये शौचालय कुर्सी वाला शौचालय कहना चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाती है फ़ायदा होने में। और नहीं होता है तो बहुत वक्त लगता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वही हो जाता है। तो मैं सबसे अक्सर ये अनुरोध करता हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए जिनके घर में ऐसा मरीज़ हो। अब इसका रोग का इलाज क्या है? देखिए, एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद आसान ज़बान में कहते हैं, आसान भाषा में, लेकिन आजकल ये नकली बहुत मिलने लगा है। आप असली हासिल करें गोंद स्याह, सस्ता भी इलाज है, 15-16 रुपए का एक दिन की दवा है, जो गरीब आदमी भी कर सकता है। लेकिन नकली मत लेना, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। आधा ग्राम सुबह खिलाइए राजकुमारी पत्नी को अपनी, और आधा ग्राम शाम को पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आप चाहें। थोड़ा सब्र करना, संयम रखना, 5-7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा शुरू होगा। लेकिन ये 100 ग्राम भी किसी को असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्ति की ताकत रखता है। आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं।